बहुत बढ़िया। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पंजाब किंग्स के फास्ट बॉलर अर्शदीप आज हमारे साथ हैं और इस बार मोहम्मद शमी के साथ हो सकता है आपको तेज गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप ही दिखे। लास्ट सीजन उनका काफी इंप्रेसिव गया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो एक रेयरिटी है इंडियन टीम में। जहीर खान के जाने के बाद कंसिस्टेंटली कोई भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज नहीं खेल पाया, बट अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज काफी सारे आए। अर्शदीप, सबसे पहले वेलकम। और कैसे देख रहे हैं आप ये सीजन? पिछला साल जो सीजन था, बहुत पुरानी बात नहीं, 5 महीने पुरानी बात है, पंजाब किंग्स ने अच्छा शुरुआत किया था। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बड़े टूर्नामेंट में आईपीएल जैसे है जिसमें लीग स्टेज में ही आपकी 14 गेम्स होते हैं, उसमें एक मोमेंटम बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है और मुश्किल कितना होता है? अभी जैसे टाइम थोड़ा ही था, जैसे 1 हफ्ते पहले हम आए हैं यहाँ पे, तो मेन जो है कि स्टार्ट अच्छा मिले टीम को, जिससे कि अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें। और जैसे आपने बोला कि मोमेंटम काफी बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, तो जैसे अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो उस मोमेंटम को हम कैरी करेंगे, तो उससे जो है लास्ट में हमें थोड़ा इजी हो जाएगा क्वालिफिकेशन पीरियड के। अर्शदीप, पंजाब किंग्स टीम को इस बार आप कैसे देखते हैं? पिछले साल हमने देखा केएल राहुल की कप्तानी में आपने शुरुआत अच्छी करी थी, बट कहीं वो बीच में या टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी दिक्कत आई थी। टीम सीखती है एक सीजन के बाद। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार क्या सीखा है आप लोगों की टीम में? एडिशंस भी हुए हैं कुछ, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब किंग्स इस बार क्या हम नया चैंपियन देख रहे हैं एक, और वो नया चैंपियन पंजाब हो सकता है? देखो, इतनी दूर की अभी बात सोची नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा न्यू एडिशंस जो है वो काफी बेहतरीन है, और उनके आने से जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा हो गया है। जैसे 2 फास्ट बॉलर्स लिए हैं और एक ऑलराउंडर मेन जो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने, तो वो उनसे जो है टीम में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन बन चुका है, और जो एनवायरनमेंट है टीम का बहुत ही बेहतरीन है कैंप में। और पहली गेम के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं और देखते हैं आगे कैसे चलता है। अर्शदीप, आपकी पर्सनल लाइफ पे अगर मैं आता हूँ, 3 साल में, क्योंकि उम्र आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, 20-21 साल की आपकी उम्र है, 3 साल में लाइफ कितनी बदली है? आपने क्रिकेट को क्या दिया है या क्रिकेट ने आपको क्या दिया है? कितना कुछ बदला है इस पिछले 3 साल में? 3 साल में लोग पहचानने लगे हैं थोड़ा। जैसे हम कहीं भी प्रैक्टिस करने जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो लोग पहचान लेते हैं कि वही अर्शदीप सिंह है। लेकिन ऐसा मतलब कि जितना आप क्रिकेट को देंगे उतना आपको वापस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यही है कि जितनी आप मेहनत करते हैं उसका आपको फल कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलता है। तो वही है, आप जितना क्रिकेट को टाइम देंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फल भी जरूर मिलता है। मैं पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, हमने सुना भी है, आपने इधर उधर बात भी करी है ये, कि क्रिकेट एक टाइम पे ऐसा लगा था कि यार पता नहीं क्रिकेट आगे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जब आप अपनी टीम्स में थे। तो उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आज हम देख रहे हैं अर्शदीप को सब जानते हैं। आज अगर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की बात करते हैं तो नटराजन ने ऑफ कोर्स अपने आईपीएल की परफॉर्मेंस के थ्रू इंडिया में ब्रेक थ्रू लिया है। आपका भी दूसरा नाम जो है, पिछले सीजन जिस हिसाब से आपने गेंदबाजी करी थी उसके बाद आपका भी नाम कंसिडर किया जा रहा था, बात कर रहे थे लोग। तो एक टाइम आज से 4 साल पहले, जब आप शायद से आपको पता नहीं था कि क्रिकेट में उस लेवल पे खेल पाऊंगा, क्या मैं इन लोगों के साथ जिनके साथ आप आज खेल रहे हैं, क्या मैं उनके साथ आज खेल पाऊंगा? तो एक बार थोड़ा सा आप बता सकते हैं वो फेज? देखो, सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम पे आता है जब स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं उनको, और जैसे आगे कोई भी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे सेट हो जाए। तो उस टाइम पे जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास अंडर-19 में, तो यही देख रहे थे कि जैसे भाई मेरा बाहर सेट है कनाडा में, तो उन्होंने बोला था कि आप उनके पास जाके उनके साथ काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो एक सेकंड ऑप्शन था मेरे पास। लेकिन जैसे लास्ट ईयर अंडर-19 का काफी अच्छा रहा मेरा, वहां से वर्ल्ड कप के लिए गया, तो एक बेस तैयार हो गया था मेरे लिए। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसे एज ए प्रोफेशन और इसे थोड़ा सीरियसली खेलेंगे, और जो अपना फ्यूचर है वो क्रिकेट में देखना शुरू किया मैंने। और उसके बाद अच्छी कोचिंग और जैसे सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे है या फिर वापस पंजाब में जाके मिलता है, तो उनकी जो बैकिंग है उससे आपको पता लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर सकते हैं और
आप इस प्लेटफॉर्म के लिए बने हैं। जब जो मेन थिंग है वो बस यही है कि आप मानसिक तौर पे कितने ताकतवर हैं, या फिर कितने सही से आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रेन को जब आप प्रेशर में हो। तो यही चीज है जो स्पोर्ट्स स्टाफ आपको सिखाता है यहाँ पे, और इससे आपको ये फील आता है कि आप इस स्टेज पे बिलोंग करते हैं। अर्शदीप, जिस जगह से, पंजाब से, तो खैर यार इंडिया ने, पंजाब ने इंडिया को बहुत सारे क्रिकेटर्स दिए, और ऐसे भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो, क्योंकि कंपटीशन इतना है पंजाब क्रिकेट में कि काफी लोग क्रिकेट इंडिया के लिए नहीं आते, बट फिर भी उनको हम जैसे आपने बोला दिग्गज हैं, वो स्टॉलवर्ड्स हैं। और हर क्रिकेटर की जैसे आपने बताया कि आप एक टाइम पे सोच रहे थे कि एटलीस्ट बात चल रही थी कि यार आपके, क्योंकि भाई जो है वो कनाडा में सेटल हैं, तो कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको ये बात बोली हो, या आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है, स्पेशली अगर आप एक यंग, जिस हिसाब से मेरे ख्याल से आप तब 16-17 साल के रहे होंगे, तो किसी ने कन्विंस करने की कोशिश करी हो, या किसी से आपको किसी ने कन्विंस किया हो? ऐसे कन्विंस तो नहीं, लेकिन वही जो पैशन था क्रिकेट के लिए, जो मजा आता था जैसे स्टार्टिंग में मैचेस देखने में, और उसके बाद जैसे पूरा दिन ग्राउंड में रहते थे, तो उसमें जो अलग ही मजा आता था, और वो जो पैशन था उसने मेरे को यही उससे मैं यही सोचा कि घर वालों ने जैसे बोला कि 19 का तेरा लास्ट ईयर है, अब तो फिर क्या करना है आगे, आपकी 12th होगी है, तो मैंने बोला भी यही है कि मेरे को 1 साल दे दो, देखते हैं क्या बनता है। तो मैं अपना पूरा साल क्रिकेट को डेवोट करना चाहता हूँ। तो वही साल मेहनत किया, जब अच्छा तो उसका रिजल्ट्स मिला, तो फिर उसके बाद कभी ऐसी कोई क्वेश्चन किया नहीं। तो क्या वो अल्टीमेटम था आपके घर से कि भाई ये साल है, उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो फिर हम करेंगे आपके लिए? अल्टीमेटम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी मतलब कि एक जैसे गाइडलाइन होगी कि आपके पास 1 साल है, आप कर लो, ऐसी कोई धमकी तो नहीं थी, लेकिन यही था कि आपके पास 1 साल है, क्योंकि आप स्टडीज में अच्छा कर रहे हो तो आप बाहर जाके कोई कोर्स कर सकते हो, या फिर कोई जॉब कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। क्योंकि एट द लास्ट घर वाले यही चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो सही सेटल हो जाएं और अच्छा काम करें और अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। एक्चुअली 2 सीजन आपके आईपीएल में हो चुके हैं। ऑफ कोर्स जो पहला सीजन आपने पंजाब, तब किंग्स 11 पंजाब, इनफैक्ट दोनों सीजन किंग्स 11 पंजाब से खेले थे आपने, अब पंजाब किंग्स से खेल रहे हैं, एक ही टीम है खैर, बट दोनों सीजन में आपने कितना चेंज देखा अपने आप में और आसपास लोगों के नजरिए में अर्शदीप को जिस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि जब आप पहले सीजन आए थे और पिछले सीजन जो आपने खेला, आप एक बहुत ही फार इम्प्रूव्ड बॉलर दिखे, जिस हिसाब से आपने डेथ बॉलिंग करी स्पेशली, आई थिंक वो एक सबने उसको देखा और उसकी तारीफ काफी करी। ऐसे भाई देखिए सर, जैसे एक्सपीरियंस जो मेन मेरे हिसाब से रोल इम्पोर्टेंट होता है काफी, क्योंकि जैसे मेरा पहला साल था तो एज अ यंगस्टर में आया, तो उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो यही थोड़ा मन में होता है कि क्या मैं इस लेवल पे अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो वही जब आप नेक्स्ट टाइम रिटेन होते हैं, टीम आप पे भरोसा दिखाती है, और जब स्पोर्ट्स स्टाफ आपको बताता है कि आप में जो स्किल सेट है वो अच्छा है, आपको बस सही टाइम पे वो एग्जीक्यूशंस करनी है, तो जब आपको बैकिंग मिलती है स्पोर्ट्स स्टाफ से, कैप्टन से, तो आपको फिर भरोसा आता है अपने स्किल्स पे। तो मेन वही है, जब आपका एक्सपीरियंस होता जाता है इस गेम में, तो वो काफी काम आता है जब आप क्रंच सिचुएशन में हो, तो उस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस काफी हेल्प करता है। अब जैसे तीसरा साल है तो एक्सपीरियंस थोड़ा आ रहा है, और मेन यही है कि जब भी आप पे थोड़ा प्रेशर सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे आप अपने पास्ट में जाके सोच सकते हैं कि पहले भी मेरे साथ ऐसे एक गेम में हुआ था, तो उस टाइम पे क्या फायदा हुआ था, क्या किस चीज का फायदा नहीं हुआ था, तो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं और उसका मतलब फायदा कह सकते हैं 3 साल हो गए। एक्चुअली फास्ट बॉलर्स के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता था, इनफैक्ट मैं बहुत पूछता के बाद, कि एक टाइम होता था जब फास्ट बॉलर्स, डेथ बॉलिंग के मामले हम बोलते थे कि यॉर्कर्स जो है वो एक ऐसा वेपन है किसी भी फास्ट बॉलर के आर्सेनल में, कि भाई कि डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स जो है बेस्ट आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होता है। हम देखते हैं लेटली लोग प्रेफर नहीं करते हैं, कि यॉर्कर्स बहुत ज्यादा डालते नहीं हैं, वेराइटीज बहुत आ गई हैं। लोग सोचते हैं, स्पेशली अगर मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, तो बोलते हैं कि जी राइट हैंडेड बैट्समैन को वाइड ऑफ द उसके थोड़ा बाहर डालिए, दूर रखिए उससे बॉल। तो क्या ये एक क्या यॉर्कर डालना एक डिफिकल्ट आर्ट हो गई है, या आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है आज की डेट में, लोग यॉर्कर को पीछे रैम शॉट खेल दें या पीछे स्कूप शॉट खेल लें, वो एक रिस्क फैक्टर है? देखिए, अब जैसे T20 का दौर चल रहा है, तो उसमें जो बैट्समैन काफी वर्सेटाइल हो गए हैं, हर चीज की तैयारी करके आते हैं, तो उसी हिसाब से बॉलर्स को भी चेंज करते रहना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है।
अब जैसे बीच में यॉर्कर डाल दी, वाइड यॉर्कर डाल दी, अपनी स्लोअर्स को, कटर्स को यूज करना पड़ता है ताकि जो बैट्समैन है उनको प्रिडिक्ट ना हो इजीली। तो बॉलर के लिए जितना अभी भी यॉर्कर को अगर हम कहें तो बेस्ट डिलीवरी है, क्योंकि अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से करें तो उस पे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। लेकिन जैसे आपने कहा यॉर्कर काफी टफ डिलीवरी है, उसके एग्जीक्यूशन काफी टफ है, लेकिन अगर आप सही प्रैक्टिस करते रहें और हार्ड वर्क करें तो आप उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी कर सकते हैं। और साथ में ही जैसे वर्सेटाइल आपको बताया मैंने बैट्समैन है, वैसे बॉलर्स को भी थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस लाके आना पड़ रहा है ताकि जो बैट्समैन है वो प्रिडिक्ट ना कर पाए कि नेक्स्ट बॉल क्या हो सकती है। अच्छा, आईपीएल है तो T20 क्रिकेट, बट हम सब जब शुरू भी हुई थी आईपीएल या T20 क्रिकेट जब शुरू हुआ तो सबने कहा था कि यार ये तो वनडेज टेस्ट मैचेस हों जो भी है, ये बैट्समैन गेम बन चुका है क्रिकेट। T20 आया तो कहा ये तो और ज्यादा बैट्समैन का गेम है। बट हमने देखा है ओवर द इयर्स कि जो बॉलर्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर, सबसे ज्यादा पैसा जो है आईपीएल ऑप्शंस पे फास्ट बॉलर्स पे ही इन्वेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छे बॉलर की कीमत ज्यादा है एक अच्छे बल्लेबाज से। अब जैसे कहते हैं कि ये बैटर्स गेम है, तो इसमें जो बॉलर अच्छा करेगा देखिए उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि वो अलग दिखता है। क्योंकि जब सारे रन मार रहे 200-200 रन बन रहे हैं, अगर उसमें कोई 7-8 की या 6-7 की इकोनॉमी से बॉल डालेगा तो वो नेचुरल सी बात है कि सबको अलग दिखेगा कि उसने बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो मेनली वही है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से ये नहीं है कि फास्ट बॉलर है या फिर स्लोअर बॉलर है, इट डिपेंड्स कि उसने पास्ट में कैसी परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी टीम के लिए और उस फॉर्मेट में कैसा खेल रहा है, उस हिसाब से उनको जो ऑक्शन प्राइस मिलता है। अर्शदीप, मोहम्मद शमी भी इस टीम में है और पिछले साल हमने देखा था शेल्डन कॉटरेल थे, इस बार पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज कर दिया है। आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मोहम्मद शमी से आप बात करते होंगे, पिछले साल भी आपने उनके साथ काफी समय बिताया। क्या बातचीत होती है, कैसे देखते हैं आप पंजाब किंग्स की बॉलिंग को और अपने लिए पर्सनली? शमी भाई से 3 साल में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे काफी एक्सपीरियंस है और इंडिया के लिए काफी गेम्स खेले हैं और जिताए हैं उन्होंने। तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने में मतलब कि काफी लकी फील होता है कि इतने बड़े लेजेंड के साथ आप खेल रहे हैं। और सीखने में जैसे यही बात है कि आप वो बताते हैं कि आपका स्किल सेट है, बस वही है कि मेन टाइम पे आप अपने माइंड को कैसे कूल रखते हैं और आप अपनी एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस में जो भी बॉल्स आप ट्राई कर रहे हैं या फिर जो भी चीज आप प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आप वो मैच में करंट सिचुएशन में कर सकते हैं, तो यही मेन चीज जो उन्होंने बताई है कि आप मेंटली कैसे उस चीज पे खरे उतर सकते हैं मैच के अंदर। और अनिल कुंबले, उनके साथ कैसे रहता है? क्या वो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि वो साइंटिस्ट हैं, क्रिकेटर तो रहे हैं वो, बट क्योंकि मैं कुछ प्लेयर से जैसे बात करता हूँ ना, वो बताते हैं भुवनेश्वर कुमार के बारे में जैसे बताया जाता है, बोलते हैं कि यार भुवनेश्वर कुमार जो है वो साइंटिस्ट है, जहीर खान जो है वो साइंटिस्ट है, वो बॉलिंग को एक साइंस की तरह देखते हैं, वो वैसे सोचते हैं उनकी। तो अनिल कुंबले की सोच क्या है? अगर गेंदबाजी को के लिहाज से मैं बात करूं, क्रिकेट के लिहाज से बात करूं, टीम के लिहाज से बात करूं। अनिल सर के साथ जैसे 2 साल से हैं, तो यही है कि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड वो जैसे बताते हैं कि अपना माइंडसेट कैसे पॉजिटिव रख सकते हो आप हर टाइम पे, चाहे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बुरा परफॉर्म कर रहे हो, टीम का जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखने में काफी हेल्प करते हैं वो। और उनके साथ वो भी जैसे क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट के लेजेंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड थे, तो काफी लकी फील होता है। क्योंकि छोटे होते हम देखते थे कि वो जब इंडियन टीम खेलती थी और उनको देखते थे हम सारे दिग्गजों को साथ में, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उनके अंडर खेल रहे हैं, तो काफी लकी फील करते हैं। और यही है मेन के वो बताते हैं कि आपने हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहना है ऑन द फील्ड। अगर हाफ वे हो गया आपका, अच्छा नहीं गया है, तो आपने कम बैक कैसा करना है उस टाइम पे। तो ये जो मेन चीजें हैं उनसे सीखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा कम कौन बोलता है आपकी टीम में? आप तो नहीं है उनमें से? नहीं, मैं तो, मेरे टीममेट तो नहीं मानेंगे ये। सबसे कम आई गेस मुरुगन अश्विन बोलते हैं, काफी शांत रहते हैं जी। जी। और एक विकेट ऐसा जो आप सोचते हैं कि यार ये विकेट मेरे को चाहिए ही चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक विकेट नहीं है जो मेरे को चाहिए, लेकिन जो भी बैट्समैन हमारे अगेंस्ट अच्छा खेल रहा होगा, जिसकी भी जरूरत होगी पंजाब किंग्स को विकेट लेने की उस टाइम पे, तो मैं वही चाहूंगा कि मैं वो बॉलर हूँ जो विकेट लेके दूं टीम के लिए। ऐसी फास्ट बॉलर, अगर मैं स्पोर्ट इन जनरल की बात करूं, मैं टेनिस
की भी बात करूं, इंडिया में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि देखा गया है कि अगर आप स्टार्ट बहुत अच्छा करते हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, कोई भी एथलीट हो, आप 19 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो, 21 साल की उम्र हो, तो टाइम के साथ क्योंकि आपका बॉडी वेट बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, तो आप, क्योंकि अभी मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अभी 20 साल के हैं, तो क्या आपको लगता है कि 25-26 साल की उम्र में एक इंडियन एथलीट जो है वो पूरी तरह ग्रो होता है? कि अगर मैं अर्शदीप की बात करूं तो आपको लगता है जी 24-25 साल की उम्र में जब आप शायद से थोड़ा बॉडी वेट होगा, मसल वेट भी होगा, आपके में पेस और आएगी कंट्रोल के साथ, तो आपको लगता है ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, एक प्रोसीजर है कि एक किसी भी एथलीट की 24-25 साल एक इंडियन एथलीट जो है वो अपने पीक पे होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर? ऐसा एज के हिसाब से मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि किस टाइम पे कौन पीक पे जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आप अपने आपके क्या स्किल्स हैं और आप किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं उन स्किल्स पे, और अपनी बॉडी पे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक एज नहीं है फास्ट बॉलर के लिए, किसी भी एथलीट के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस वर्कलोड से काम कर रहे हैं, आपकी कोचिंग कैसी चल रही है, आप आपकी डाइट कैसी है और आप ट्रेनिंग कैसी कर रहे हैं। तो जो मेन फैक्टर्स हैं ये है मेरे हिसाब से, और मेन फैक्टर एज को नहीं कह सकते। अच्छा, पिछले सीजन में हमने देखा था क्योंकि यूएई में था तो होम एडवांटेज नाम की कोई चीज नहीं थी। इस साल भी कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो अपने घर पे खेल रही हो। तो आपको लगता है ये बेटर है टूर्नामेंट के लिए, टीम्स के लिए, क्योंकि उसमें अगर होम एडवांटेज ही खत्म हो जाती है, हालांकि क्राउड तो तब भी नहीं होता अगर होम एडवांटेज के नाम पे, तो आपको लगता है ये बेटर है, ये टूर्नामेंट को ज्यादा इवन कर देता है? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा मुंबई इंडियंस जब क्वालिफाई करी तो उनके 9 जीत थी, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स 8 थी, उसके बाद 3 टीमें 7 पे थी और 3 टीमें 6 पे थी, तो वो ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर देता है लीग को। न्यूट्रल वेन्यूज पे जो मेन चीज आएगा इसके आपकी टीम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप टर्निंग विकेट्स पे भी खेलेंगे, फ्लैट विकेट्स पे भी खेलेंगे, डिपेंड करता है सीमिंग विकेट पे भी खेलेंगे। तो अगर आपकी जो टीम का कॉम्बिनेशन, जो स्क्वाड का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होगा, तो आप किसी भी विकेट के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने पहले जो 11 प्लेयर्स हैं उनको उतार सकते हैं मैदान पे। तो जो मेन चीज है वही है कि आपकी जो टीम की स्क्वाड की कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया हो, तो आपको अब विकेट से कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वे हो। अर्शदीप, आखिरी सवाल है, पंजाब की टीम जो है किंग्स 11 पंजाब, क्योंकि आज तक भी, आज से 1 आध साल पहले स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर था आपकी टीम का, तो हम लोगों का उनसे बहुत लगाव है, फैन फॉलोइंग बहुत है पंजाब किंग्स के लिए, तो उन्हीं के लिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस साल, आखिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वैसे मैं, क्या इस साल पंजाब किंग्स जो है आईपीएल सीजन 14 जीत रहा है? देखिए, ये सवाल के लिए आप काफी पहले पूछ रहे हैं सवाल, अभी जैसे हमने अपना सीजन बिल्कुल स्टार्ट पहले करना है। पूछ रहा हूँ जी, तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो पहले गेम पे है, और गेम टू गेम हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, और फोकस यही है हमारा कि गेम टू गेम अच्छा करें और पंजाब के फैंस के लिए ट्रॉफी लेके। अच्छा, पिछले सीजन, ये मैं, क्योंकि आपने थोड़ा इनकंक्लूसिव जवाब दिया, पिछले सीजन कभी एक वक्त पे आपको लगा था कि यार हम ये सीजन एक्चुअली जीत रहे हैं, टीम में कभी बात हुई, आपने कभी सोचा हो, क्योंकि आप लोगों की इतनी शानदार शुरुआत हुई थी पिछले सीजन, एक वक्त कभी ऐसा लगा कि यार हम तो ये सीजन जीत रहे हैं? जब भी सर स्क्वाड सिलेक्ट होता है, जो टीम सिलेक्ट होती है, स्पोर्ट्स स्टाफ आता है, तो जो मेन बात है, जो एनवायरनमेंट है, वो ऐसा ही होता है कि हम ये टूर्नामेंट जीतने के लिए खेल रहे हैं। अगर वो कोई भी टीम हो, चाहे मुंबई है, चाहे पंजाब है, चाहे चेन्नई है, जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 8 की 8 टीमें, वो जीतने के लिए खेल रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि किस प्लेयर का दिन है या फिर किस टीम का दिन है, हल्का सा लक फैक्टर किस साइड जाता है। तो ऐसे बोलना सही नहीं है कि आप जीत रहे हैं या फिर नहीं जीत रहे। इट डिपेंड्स कि क्रंच सिचुएशंस में कौन बाजी मारता है। तो इस हिसाब से, जैसे हम लास्ट ईयर भी इसी माइंडसेट से खेल रहे थे कि हम ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, और जो 25 के 25 प्लेयर हैं वो इसी माइंडसेट के साथ ही उतरते हैं फील्ड पे कि हम ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं पंजाब के लिए। चलिए, आई होप जो आप सोच रहे हैं वो इस बार आप पूरा भी कर पाए अर्शदीप, और बहुत उम्मीदें हैं आपसे, सिर्फ आईपीएल को ही लेके नहीं, क्योंकि आप एक यंग फास्ट बॉलर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम आगे भी बहुत देखें, और सिर्फ आईपीएल में ना देखें, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में ना देखें, इन टाइम्स टू कम होपफुली आपको हम इंडिया भी खेलते हुए देखें।
और कनाडा जाने की मत सोचना, घूमने फिरने अगर आपको जाना हो अपने भाई से मिलने तो ही जाइएगा, वहां सेटल होने मत जाइएगा, आप इंडिया में ही रहिए, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलिए एंड ऑल द बेस्ट और होप टू सी यू सून और आपकी टीम भी बहुत अच्छा करे। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।